यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और जैसे मैंने बोला था कि नेक्स्ट टेस्ट आपका 4th चैप्टर का होगा, तो एक्सरसाइज तो हमारी हो गई है। अब हम आज एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जोहन और जवंती वाला है। ये एक्सरसाइज में भी आया था, तो ये हमने कर रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर ऐसे समझा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, कहता है जोहन और जवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो लेट जोहन के पास मार्बल्स हैं कितने, x, और जवंती के पास 45 माइनस x। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसका, क्योंकि हमने पहले कर रखा है। तो दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए। इट मीन्स 5 मार्बल आफ्टर लोस्टिंग 5 मार्बल्स। जोहन के पास फिर कितने हो जाएंगे? जोहन के पास हो जाएंगे x माइनस 5, और जवंती के पास कितने हो जाएंगे? जवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, तो 40 माइनस x हो जाएंगे। 5 इसमें से कम लेस हो जाएंगे। अब कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट एज पर क्वेश्चन x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट 124 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करके 124 है ये। तो इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी। आपको एक इक्वेशन ही बनानी है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल था। इसी का सेकंड पार्ट है कि एक कोटिस इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉय बनाती है। एक दिन में कुछ टॉय बनाती है, लेकिन कितने टॉयज बनाती है नहीं पता। लेट कर लेंगे हम। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे हम x लेट कर लेते हैं। और फिर कॉस्ट रखता है वो, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है। इसमें लिखा रहता है 55 माइनस नंबर। 55 माइनस नंबर हमारा x है। 55 माइनस x हो जाएगी ये कॉस्ट एक टॉय की। इसके बाद एज पर क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट हमारे को गिवन है 750। मीन्स x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो माइनस राइट साइड पे चली गई। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट भी आसान है। 25 और 30 बनेगी, दोनों माइनस के बनेंगे। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो दोनों माइनस के बनते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। तो ये नंबर ऑफ ट्राई प्रोड्यूस इन अ डे आ गई। हालांकि इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी यहाँ तक, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करना भी बता दिया, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करना भी है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ट्राइज प्रोड्यूस इन अ डे आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो ये सिंपल है। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वैसे ही है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ओपन करेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब ओपन करेंगे,
जैसे ब्रैकेट होंगे तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और सबको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर अगर वो एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाली फॉर्म में आ जाती है, लाइक वो ऐसी आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इस तरह की आ जाती है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगी, ठीक है। और अगर नहीं आती तो नहीं। इसमें से ज़रूरी नहीं कि ये तीनों आए। एक्स स्क्वायर एक्स वाला नहीं आता, कई बार ये 5 ऐसा आ जाता लास्ट वाला, और कई बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x कांस्टेंट नहीं आता। ये हर केस में क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बड़ी से बड़ी कितनी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए। अगर एक्स क्यूब वाली होगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो क्यूबिक होगी। ये एग्जांपल सिंपल है और आप कर सकते हो, सिर्फ आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके रूट्स निकालने हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करके ऐसा बोला हुआ है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड solve the question, solve the problem, find the roots of this equation। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, एग्जाम्पल 3 ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके 2-3 रूल होते हैं, वही आपको बताए। इसमें भी वही रूल लगा था कि लास्ट में अगर प्लस आता है तो दोनों माइनस के बनते हैं। यहाँ भी वही है कि लास्ट में अगर प्लस आता है तो दोनों फैक्टर्स हमारे माइनस के होंगे अगर यहाँ प्लस आता है तो। अब हमें ऐसा बनाना है कि जिनकी प्रोडक्ट, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है कि जिनकी प्रोडक्ट कितनी आए, प्लस का 6 आए और प्लस करने पर माइनस 5 आए, तो दोनों माइनस के बनेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 2। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे ही सेकेंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे x की वैल्यू निकालनी होती है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें इसको सॉल्व करना था, रूट्स निकालने थे। x की वैल्यू को ही रूट्स कहते हैं, तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके भी रूट्स निकालने हैं। इसके भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। अगर इन एनी केस मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती है तो हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद उससे भी हमारे रूट्स आसानी से निकल सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला और भी इजी है क्योंकि इसका d जो है ना, आई थिंक सो 4 × 6 24 और 24 0 आ जाएगा इसका d, तो इसमें इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम्पल 6 में सेक्शन 4.1 से इसकी स्टेटमेंट लेनी है। उसमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ ए प्रेयर हॉल, सेक्शन 4.1 निकालते हैं पीछे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट दी थी, इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ ए प्रेयर हॉल इज 1 more than twice of its breadth। लेंथ इज 1 more than twice of its breadth। तो हम ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे, लेट breadth of rectangular hole that is equal to x मीटर। लेंथ उसका रिलेशन दिया हुआ, इसको लेट भी नहीं लिखेंगे। उसने बोला हुआ है 1 more और ट्वाइस, पहले ट्वाइस किया जाता है और फिर 1 more। अब है तो रेक्टेंगल ही, और आगे इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया वाला फार्मूला लगा देंगे। इसका एरिया हमें 300 गिवन है, 300। तो एज पर क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू
300, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 300, तो लेंथ की जगह 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ की जगह x इज इक्वल टू 300, और ये 2x स्क्वायर प्लस x, 300 को भी इधर, और ये 300 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और उसकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 600 आनी चाहिए। तो दो लगातार बनेंगे क्योंकि 1 तो कंसेक्टिव नंबर से ही आ सकता है, तो इसमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 25 और 24 बनेंगे, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, वो आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। इसके बाद हम और एग्जांपल देते हैं। आगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के एग्जांपल है, वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, और 8th एग्जांपल भी आपको नहीं करना, 9th भी आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आपने सॉल्व करना है इक्वेशंस को। इक्वेशन इसने ली हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से ली हुई है, और वहाँ से हमें वो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, वो भी इसी तरह का है, वो भी उसमें भी ब्रेड्थ को लेट करना है। ये एग्जाम्पल 10th की बात हो रही है, एग्जाम्पल 10th। उसमें ब्रेड्थ को x मीटर लेट करेंगे, लेंथ ट्वाइस से 1 मोर है, तो यानी कि पहले ट्वाइस किया जाता है फिर 1 मोर, फिर एरिया वहाँ पे हमारे को 528 दे रखा है, 528, और हमारा एरिया होएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 528। लेंथ की जगह 2x प्लस 1 रखेंगे इंटू ब्रेड्थ की जगह x इज इक्वल टू 528, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह की सिचुएशन बनी है कि जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि 1056 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो दो कंसेक्टिव बनेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे आप, तो दोनों ही ठीक है। इसके बाद 11th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, और उसमें ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स और उनके स्क्वायर का सम गिवन है हमारे को, तो हम लेंगे लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x। एग्जाम्पल 11 है ये, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x। नेक्स्ट ऑड नंबर कंसेक्टिव वाला लिखना है, जो इससे जस्ट बाद आएगा। ऑड नंबर एक एक छोड़ के आता है, यानी कि जैसे 1 होता है तो उसके बाद उसमें 2 प्लस करते हैं तो 3 आता है, 3 होता है तो फिर उसमें 2 प्लस करते हैं 5 आता है। लेकिन हमारे पास तो x है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, हम भी इसमें 2 प्लस कर देंगे। फिर ऐसा बोला गया कि इसके स्क्वायर्स का प्लस एज पर क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का प्लस दैट इज इक्वल टू 290 है, 290 इज इक्वल टू 290, तो ये x स्क्वायर आएगा, और इधर x स्क्वायर प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू दिस इन दिस 4x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 290 है। सबसे पहले x स्क्वायर इसको कंबाइन करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 4x प्लस 4, ये माइनस 290 हो जाएगा इस साइड आके, और ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जिसमें से कॉमन आ सकता होता है, उसमें हमारा पहला काम यही होता है कि कॉमन ले लें उसमें से, ताकि हमारे फैक्टर्स आसानी से हो सकें। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है या जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है उसको हम आसानी से कर सके, कॉमन लेना ज़रूरी होता है। ऐसे इसके वैसे भी 11 और 13 बन जाएंगे, और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगा ही सकते हैं। जैसे 143 होता है, ये सीधा ही 11 पे जाता है, ये 13 आएगा, तो एक 13 बन जाता है, एक 11, और 13 और 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो 2 आता है, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x, बड़ा प्लस का बनेगा क्योंकि हमें प्लस का 2x चाहिए, माइनस 143 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 13 माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11। बस ये तो हो नहीं सकता और नंबर, क्योंकि ये तो माइनस का है, और x इज इक्वल टू 11, फर्स्ट और नंबर 11 आ जाएगा और नेक्स्ट और नंबर 11 प्लस 2 13 आ जाएगा। इसके बाद 12th एग्जाम्पल है, ट्वेल्थ एग्जाम्पल में एक रेक्टेंगल है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एडजेसेंट हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ फिगर बना के। एक रेक्टेंगुलर पार्क along with isosceles triangle is on its breadth side। इसकी ब्रेड्थ वाली साइड पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट 12 मीटर दी हुई है और लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर रिलेशन दिया हुआ है। तो लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है, तो उसने बोला है कि लेंथ ब्रेड्थ ना 3 मीटर छोटी है, 3 मीटर लेस है। तो हम लेंथ को अगर ब्रेड्थ को अगर x मान लेते हैं तो लेंथ फिर बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको तो बड़ा ही रखना है हमने, लेंथ बड़ी होती है। उसने भी बोला हुआ है कि लेंथ इज 3 मीटर मोर। उसने इनडायरेक्ट वे में बोला, उसने ये बोला कि ब्रेड्थ 3 मीटर छोटी है, 3 मीटर लेस है, तो हम लेस वाली चीज़ को x मान लेते हैं तो दूसरी उससे बड़ी होगी। तो ये x के सामने वाला भी x हो जाएगा। तो इससे हमें ट्रायंगल की भी साइड जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो मिल जाएगी। फिर इसने करना क्या है ये तो हमें समझ आ गया कि इसकी ब्रेड्थ को हमने x लिया है, लेंथ x प्लस 3 हो गया है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी जितनी ब्रेड्थ है वो बेस है, वो हमारा x हो गया और उसकी हाइट 12 मीटर है। इसमें हमारे को ये बोला कि इनके एरिया के बीच में रिलेशंस दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल के एरिया से 4 ज़्यादा है। तो इट मीन्स हम इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे एज पर क्वेश्चन करके। एक तरफ इसका एरिया रखेंगे, एक तरफ इस ट्रायंगल का एरिया रखेंगे, और इसका एरिया ज़्यादा है तो ट्रायंगल के एरिया में 4 ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट हमें करना है, लेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये थोड़ा, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x प्लस 3 मीटर, और फिर इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ हमारा x प्लस 3 है और ये हमारी x है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x, ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल के रख दिया, अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिगर के अंदर मेंशन है कि भाई इसकी ब्रेड्थ हमें x दिखा रही है और हाइट हमें, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा ही लिख देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू x इंटू 12, तो ये कट जाएगा 6 पे, तो 6x मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया निकाल लिया। अब दोनों के एरिया के अंदर रिलेशन है एज पर क्वेश्चन। रिलेशन क्या है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? ये वाला ज़्यादा है, तो इसमें ही ऐड करेंगे। आई थिंक सो 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा कह रहा था, तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट में हाँ 4 मीटर स्क्वायर ही ज़्यादा है, तो ट्रायंगल के एरिया में 4 ऐड कर देंगे। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल करने के लिए जो कम होता है उसी में ऐड किया जाता है।
सबको एक तरफ कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसकी, छोटी है ये तो वैसे ही ऑलरेडी सी हो जाती है। तो माइनस का 4x आएगा, प्लस का x आएगा। ऐसी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है जिनका प्लस करने पर माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4 आए इज इक्वल टू 0। तो दो दो का ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1। तो हम लिखेंगे आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो हमारी x क्या चीज़ थी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल थी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट था। तो ये 4 मीटर आ जाएगा और लेंथ कितनी है, लेंथ आपको 3 मीटर ज़्यादा है, तो 4 प्लस 3 7 मीटर आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था और इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद 13 एग्जाम्पल है, इसमें बोला गया है कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें फाइंड आउट करो। तो रूट एग्जिस्टेंस का तो हमें उससे ही पता लगता है, डी से पता लगता है। तो हर इक्वेशन का हम डी निकालेंगे। अगर डी प्लस का आएगा तो हम कहेंगे इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और उसको निकालेंगे फिर। तो निकालने का मेथड तो वही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो क्वाड्रेटिक लगाओ, इसमें बेटर है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक से हो रहे हैं। अगर मिडिल टर्म हो जाती है तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम, तो आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। लेकिन करना उसी को है जिसका डी पॉजिटिव आएगा या डी 0 आएगा। डी पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और फिर आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर डी 0 आएगा तो हम कहेंगे इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स और अगर डी माइनस का आएगा तो हम कहेंगे इट हैज़ नो रियल रूट्स। फिर उस केस में आगे नहीं करना होता। ये एग्जांपल आप कर सकते हैं, ऐसी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मोटर बोट वाला एग्जांपल है। मोटर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और कहता है कि उसे 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और वापस उसी स्पॉट पे आने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो अपस्ट्रीम में मुश्किल होता है आना वापस क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर उसका अपोज करता है बोट का, या जो भी स्विमर होता है या बोट होती है। कई क्वेश्चनों में स्विमर होता है, पानी के साथ साथ तैर रहा होता है और पानी के फिर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। लेकिन यहाँ बोट है तो एग्जाम्पल 15 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ये। इसमें फाइनली फाइंड क्या करना है, हम वहाँ से चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ना x किलोमीटर पर आवर। ये पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, फ्लोइंग वाटर की स्पीड मान ली। सेकेंड लाइन स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ, लेट नहीं लिखना इसके आगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट वो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर बोट भी सेम डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो हम यही लाइन लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। तो स्टिल वाटर वाली स्पीड ज़्यादा होती है, पहले स्टिल वाटर वाली लिखनी है 18 प्लस x, ये दोनों ऐड हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ साथ जब बोट जा रही है तो पानी की स्पीड और उसकी अपनी स्पीड ये दोनों ऐड हो जाएंगी। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम यानी कि जब वापस आएगा वो पानी तो उधर ही चलता रहेगा
तो फिर उसमें से उसकी अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो फिर डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, उसको अपस्ट्रीम में भी जाना है और डाउनस्ट्रीम में भी जाना है। तो T1 टाइम आप निकाल सकते हैं। T1 टाइम है डाउनस्ट्रीम का टाइम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, या डाउनवर्ड रह गया, डाउन लिखना है आपने, डाउनस्ट्रीम, यहां पे वर्ड डाउन डालना। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम 18 प्लस एक्स, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 18 माइनस एक्स। डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। टाइम T1 फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 24 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है हमारी 18 प्लस एक्स है डाउन की। ये टाइम बन गया। और टाइम T2, इसका फार्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन ये अपस्ट्रीम के लिए टाइम है तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स अपस्ट्रीम वाली स्पीड रखेंगे। तो एज पर क्वेश्चन एक तरफ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स ये वाला टाइम रखेंगे, एक तरफ 24 अपॉन 18 माइनस एक्स ये टाइम रखेंगे। और उसने बोला है कि उसे अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 1 आवर ज़्यादा लगता है। तो ये वाला टाइम हमारा डाउनस्ट्रीम का टाइम है और ये वाला अपस्ट्रीम का टाइम है। ये टाइम पहले ही ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें से -1 करेंगे। या हम इसकी भी पहचान रख लेते हैं, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ -1 करते हैं। और या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है। अपस्ट्रीम में जब वो वापस आएगा तो पानी उसका अपोज करेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ पाएगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये टाइम ज़्यादा है, इसमें से 1 माइनस करेंगे। आगे हमने इसको सॉल्व करना है। 18 माइनस एक्स, इधर 24 ब्रैकेट लग जाएगी 18 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, ये 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। तो इसके बाद 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 18 माइनस एक्स। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसकी। तो 18 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई होनी है 24 माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ, 24 के साथ। इसको माइनस भी कर सकते हैं हम पहले, लेकिन ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इजी रहेगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 432, 18 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है -324, 18 की मल्टीप्लाई x के साथ करनी है तो 18x आ जाएगा। फिर अब x का नंबर है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होएगी, +24x -18x और x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x² आ जाएगा। अब इस 24 की भी इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होनी है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये 432 आ जाएगा, 432 माइनस 24x। तो 432 से 432 कैंसिल हो जाएगा, 18x और 18x अपनी ही साइड दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² और फिर 24 को इधर कॉल करेंगे, माइनस का 24 है तो प्लस का 24 हो जाएगा, -324 इज इक्वल टू 0। हमने इसको ऐड नहीं किया था तो हमारे काफ़ी सारा कट गया था, जैसे 18x से 18x कट गया और 432 से 432 इस तरह से कट गया। तो इस तरह से इजी रहता है, तभी मैंने इसको प्लस नहीं किया था। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला करो, आगे आप कर सकते हो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 50 आपको 24 चाहिए
24 एक आपका 24 यहाँ भी था, एक मिनट फिर देखो इसको, ये प्लस का 24 इधर से एक 24 और आया था, तो वो प्लस का 24x और माइनस 324 ऐसा था। अब ये इक्वेशन हो गई है 48x आएगी, माइनस 324 इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 54 और 6 आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 324 या फिर इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस इसके इतने एग्जाम्पल हैं इम्पोर्टेंट, या एक थोड़ा सा 17 एग्जाम्पल है। 17 एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ उसका। एक सर्कुलर पार्क है, 17 एग्जाम्पल, एक सर्कुलर पार्क है और उसका डायामीटर 13 है, 13 मीटर। उसके डायमीट्रिक 2 गेट लगे हुए हैं उसके अंदर जाने के लिए, और उस पार्क के ऊपर एक पोल लगा हुआ है लाइट के लिए। उस पोल की इस गेट से और इस गेट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है। तो मीन्स एक डिस्टेंस 7 कम है और दूसरी डिस्टेंस 7 ज्यादा है, तो एक वाली को x मान लेंगे, एक को x प्लस 7, तो डिफरेंस 7 हो गया इनका। तो यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होता है। तो एंगल इस सेमी सर्कल 9th में पढ़ा होगा, इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब आपने इसमें इसको पाइथागोरस लगाना है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि डिफरेंस 7 दिया हुआ तो फिर x प्लस 7 क्यों लिया। तो आप एक को x ले सकते हैं, एक को x माइनस 7, तो भी डिफरेंस 7 बनता है, और एक x और एक x प्लस 7 ले तो भी डिफरेंस 7 है। अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना है सिर्फ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बस ऐसे ही है। 18th एग्जाम्पल है, बस उसमें भी रूट्स निकालने हैं, तो उसमें भी डी निकाल के उसकी नेचर बता देना, और फिर उसके रूट्स अगर रियल होंगे तो फाइंड आउट कर लेंगे। बस इसके एग्जाम्पल तो इतने ही है। मैंने आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल डिस्कस करा दिया है, और एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की पूरी हो गई है। तो इसका टेस्ट जब भी होगा, यानी कि 2 दिन में 4 दिन में जब भी होगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी रखेंगे इसके टेस्ट की विद एग्जाम्पल, ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।